एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। राजस्थान आदिवासी महासमिति जिला डूंगरपुर का 12वां स्थापना दिवस सागवाड़ा पंचायत समिति के पाल खड़लई पंचायत बूचियाबड़ा ग्राम नानेला में भव्य रूप से मनाया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में बेणेश्वर धाम सतु की पादर से पारित आदिवासी भीली संरक्षण नियमावली को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया। महासम्मेलन में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से आए हजारों आदिवासी समाज के लोगों ने हाथ उठाकर इन 28 नए सामाजिक नियमों का सर्वसम्मति से समर्थन किया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि समाज का दर्पण उसकी मर्यादा है। वर्तमान में बाहरी संस्कृति के प्रभाव के कारण समाज में जो कुरीतियां घर कर गई हैं, उन्हें जड़ से मिटाने के लिए ये नियमावली मील का पत्थर साबित होगी। इस महासम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुसार अब समाज में विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष अनिवार्य कर दी गई है और सगोत्र विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही तिलक सापा प्रथा, डीजे, अश्लील गानों और शादी में महंगे उपहारों के दिखावे को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जबकि आभूषणों के रूप में केवल 1 किलो चांदी को ही मान्यता दी गई है। सामाजिक अनुशासन बनाए रखने के लिए अब छोटे पारिवारिक झगड़ों का निपटारा पुलिस के बजाय गांव स्तर पर पंच पटेलों व सरपंच के माध्यम से किया जाएगा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी माता पिता के साथ वार्ड पंचों की भी तय की गई है। इसके अलावा मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों के स्थान पर सामाजिक कार्यवाहियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। आस्था केंद्रों पर केवल पारंपरिक ध्वजा का उपयोग होगा और यदि कोई व्यक्ति अपना मूल धर्म त्यागता है तो उसके साथ सामाजिक व्यवहार बंद कर दिया जाएगा। समिति ने स्पष्ट किया है कि इन 28 नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की मुख्य जिम्मेदारी सरपंच और ग्राम पंचायत की होगी। साथ ही समाज के वरिष्ठ जनों व बुद्धिजीवियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे समय और परिस्थितियों के अनुसार नियमों में संशोधन कर सकेंगे। कार्यक्रम में महासमिति के पदाधिकारियों के साथ साथ साधु संत, मेट कोटवाल, गुरु महाराज, धूणीदार और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर अपने विचार साझा किए। दोस्तों, आज राजस्थान संघ समिति आदिवासी समाज की एक बैठक का आयोजन हुआ कांटा क्षेत्र में। राजकीय प्रतिनिधि नानेला फला जो बूचियाबड़ा में आता है, इसके बीच मेनका जी हमारे बीच है। मेनका जी, बताइए, आज का प्रोग्राम आपका यहाँ पे हुआ है और इस कार्यक्रम में 28 15 सूत्री का नियम बनाए गए, बताइए। आदिवासी महासमिति का कार्यक्रम था और जो 28 नियम बंधे हुए हैं वो यहाँ पर जितने भी हमारे आदिवासी भाई बहन आए थे उन नियमों का वह शक्ति से पालन करेंगे और सबने हाथ ऊपर कर यह विश्वास दिलवाया कि हम समाज के साथ में और समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं उनको दूर रखेंगे और जो समाज के नियम कानून बनाए हैं उनके साथ में रहेंगे। मेनका जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मंगलसूत्र की जब बात आई थी बेणेश्वर में, जब काफ़ी आप चर्चा में रही थी और तो भी आपने हिम्मत नहीं हारी अपने आदिवासी भाइयों के लिए, आप आज तक भी काम कर रहे हो, इसके बारे में आपके चैनल को मैं जोहार करना चाहूंगी। और सच तो सच ही होता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है और मरते दम तक मैं समाज के साथ में रहूंगी। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा था और इन लोगों ने उस बात को तोड़ मरोड़ के गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट ने ये साबित करा कि मैं अपनी जगह सही थी और समाज में हमेशा समाज हित से काम करूंगी और समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ईश्वर जी कटारा साहब है जो हर समय हर प्रोग्राम में रहते हैं। ईश्वर जी, बताइए, आज आपने यहाँ पे स्थापना दिवस आप मना रहे हो, पहला बेणेश्वर में मनाया गया था, अब यहाँ कांटा में मना रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई, एकता परिषद से। ये आदिवासी समाज के लिए कुरीतियों को रोकने के लिए ये हमारा कारवां लंबा चल रहा है, जिसमें हमने पूरे संभाग की बात करते हैं। आदिवासी समाज हमने सोना छोड़ा है, डीजे छोड़ी है, चांदी से 15,000 पटले में है हमारा, और यह कारवां हमारा लंबा चल रहा है। समाज जग रहा है, अच्छे लोग साथ दे रहे हैं और उदयपुर संभाग के बाद में आज सबसे बड़ी बात है कि हमारे गुजरात आदिवासी महासमिति का गठन हुआ है, जो राजस्थान में काम कर रहा है। वो हमारे गुजरात में 5 जिलों तक काम होगा, जहां हमारी रोटी बेटी का व्यवहार है, जिसमें राजस्थान और गुजरात के रोत परिवार के, तावेड़ परिवार के हमारे आदरणीय नए अध्यक्ष बनाए बेड़ माता, वो बहुत तेज तर्राट से काम कर रहे। समाज को जोड़ने का, माता जी के मंदिर की बात हो, समाज को उत्थान की बात हो, तो यहाँ टोटली क्वालिटी पीपल्स आज राजस्थान, गुजरात, एमपी से सभी इकट्ठे हुए
और साथ में मैं धन्यवाद तो खड़लई पाल को देते हैं कि यहाँ डेंडोर पाल के ये डूंगरपुर जिले में मुर्गी पाल है, अग्रणी पाल है, और आज 10,000 लोगों का उन्होंने खाने की व्यवस्था करी है, टेंट लगाया है। तो आने वाली समय में गरीब सभी नक्शे कदम पे चलेंगे और आते साल हमारा वापस आदिवासी महासमिति का 13वां स्थापना दिवस वापस होगा। और विशेष करके यह सरोदा और सागवाड़ा और पाडवा मेरे आदिवासी महासमिति के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ये रात दिन उन्होंने मेहनत करी, सभी सरपंचों से मिले, रिटायर्डों से मिले, समाज सेवकों से मिले, आज 15 दिन से रात दिन तपन किया, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो हमारे आदिवासी महासमिति के विशेष करके ये तीनों ब्लॉक अध्यक्ष उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये खड़लई पाल में आज भोजन खिलाया, इसका हमारे समाज में, संभाग में, गुजरात में और इंडिया लेवल पे हमारा ये संदेश अच्छा ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूछना चाहूँगा कि आपके इस कार्यक्रम में एक नया और कानून बना है कि दूसरी औरत, पहली औरत होते हुए दूसरी औरत अगर करते हैं तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए का दंड है। यस सर, ये समाज का निर्णय है। जो हमारे पहले वाली पत्नी होती है, आजकल क्या है कि हमारे पैसों वाले हो गए हैं, थोड़े नौकरी वाले आदिवासी समाज हो गया, जैसे नेता भी हैं तो दूसरी रखते हैं तो हम उनको कान पकड़ के समाज से बाहर कर देंगे, या 5 लाख रुपया जो समाज को लेने का अधिकार है, नहीं तो उनकी रोटी बेटी भी बंद कर देंगे। ये भी ठोस कदम लिए गए। दोस्तों, ये जो नया कानून अब फिर बनाया है, पहले सोना बन, चांदी बन, डीजे बन, अब एक और नया कानून बना कि अगर अपनी पहली बीवी है और दूसरी बीवी अगर वो करता है तो 5 लाख रुपए समाज दंड लेंगी। इसी बीच हमारे भाई साहब हमारे बीच है। कानून तो बढ़िया बना हुआ है, केम के पहले बहरी जाती रहती थी, झगड़ो लाभता ने कई कादी रिकूटता, एवं आदमी लावे था, आदमी माता मिल्यू है 5,51,000 मिल जाता, आदमी 5,10,000 बीजी बहरी तो नहीं रखे, એટલે ये कानून तो बराबर बना भी है। तो मैं समझता हूँ समाज ने जो कानून बनाया है अच्छा बनाया है, क्योंकि प्रेशर कोई औरत चली जाती है तो औरत का वहाँ जाकर के जुर्माना लाते। अब साला आदमी रखेगा, औरत होते हुए भी आदमी औरत रखता है तो साला 551 रुपया जुर्माना रखा ताकि दूसरी करे नहीं, तकलीफ में आई नहीं, जनसंख्या बढ़े नहीं, किसी प्रकार के परिवार में चलाने में आपत्ति नहीं आवे। धन्यवाद राजू भाई। अब मैं हमारे पन्नालाल जी जो सरपंच संघ के अध्यक्ष भी है, और सरपंच साहब बताइए, आज नया कानून आपका फिर बना है कि पहली बीवी होते हुए दूसरी बीवी लाते हैं तो उस पर 5 लाख रुपए दंड पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपके एकता समाज सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे आदिवासी महासमिति में आप यहां पर पधारे और हमारे इस समिति का शोभा बढ़ाया। इसके लिए जो हमारे आदिवासी समाज में आज हमारे समिति द्वारा जो निर्णय लिया गया है और नए कानून बनाए गए हैं, उसका सभी लोगों ने समर्थन किया है। और वास्तव में ऐसे कानून बनने चाहिए कि कोई पैसे वाले लोग हैं वो उस गरीब लोगों का दुरुपयोग नहीं करें और दूसरी औरत करके गरीब परिवार से ऐसा व्यवहार न करें। और उनको वास्तव में समाज का दंड इतना 5 लाख दंड है तो वो भी ऐसा काम नहीं करें दूसरी बार कोई भी। और हमारे यहाँ आपके चैनल से ये संदेश जाएगा तो यहाँ पर नहीं आए हैं वो भी इस हमारे नए कानून का समर्थन जरूर करेंगे, वही अपेक्षा रखता हूँ। पुनः से आपको स्वागत, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब ललित जी भाई साहब हमारे बीच है। ललित जी बताइए, आपके यहाँ 28 कानून बनाए गए, वो लागू हो गए और सभी ने हाथ ऊंचा करके समर्थन दिया है। तो एक नया कानून हमें एकता समाज के माध्यम से सुनने को मिला है कि दूसरी शादी है, बीवी होते हुए दूसरी शादी करता है तो उस पर 5 लाख रुपए दंड पड़ेगे। सबसे पहले एकता समाचार को धन्यवाद, जो आज हमारे एक सामाजिक कार्यक्रम है और हमारे समाज के वरिष्ठ जन जो एक राजस्थान आदिवासी महासमिति के नाम से एक संगठन चला करके ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। बड़ा खुशी का दिन है। आज समाज कहीं न कहीं कुप्रथाओं से ग्रस्त हो गया है, कहना चाहे तो। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो 0 से लेकर के 100 तक हम गिना सकते हैं, जिससे हमारे समाज का बहुत बड़ा आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ है, शारीरिक रूप से भी नुकसान हुआ है और मानसिक रूप से भी। जैसा कि आपने कहा
कि एक बीवी होते हुए भी दूसरी बीवी यदि कोई व्यक्ति करता है तो ये तो अपराधी है एक तरह से समाज में, और समाज का कहीं न कहीं कद मतलब छोटा कर रहा है। तो उस पर बिल्कुल भी 5 लाख रुपए दंड होना चाहिए और होगा, ये बात तय है। आज निर्णय हुआ है और काफ़ी सारे यहाँ निर्णय अच्छे हुए, जैसे 1 किलो चांदी शादी में, सोना बिल्कुल नहीं होगा, ले जाया जाएगा। और दूसरा ये है कि जैसे एक महत्वपूर्ण बात यहाँ आई, एक तो डीजे को लेकर के, डीजे एक समाज में अपवाद है जो आदिवासी समाज की युवा पीढ़ी को ख़त्म कर रहा है। और आपसी जो रिलेशन है समाज में महिला पुरुष के, और बुआ भतीजा और काका बाबा सबका जो रिलेशन है, कहीं न कहीं वो रिलेशन अलग वे में जा रहे हैं। और दूसरा ऐसी गतिविधियां सामने आ रही है कि जिससे कहीं न कहीं समाज को नीचा दिखना पड़ रहा है। इसलिए हम डीजे भी लगभग पूर्ण रूप से पाबंद हो गया है। और दूसरा एक बात अभी दूसरी थी कि भाई हमें अंत में क्या करना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा हमारा प्रभाव फोकस जो रहेगा वो शिक्षा पर रहेगा। जो भी युवा हमारे भटके हैं, जैसे बर्थडे मनाते हैं, बाइक राइडिंग करते हैं, ऐसे युवाओं को सही दिशा में ला करके शिक्षा से जोड़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे जो समाज की ये व्यवस्था नई बनी है वो हर घर तक आप एक एज ए मीडिया होने के नाते पहुंचाए। आपको धन्यवाद। जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद पन्नालाल जी। बताइए हमारे जो पाडला हंडेलिया के, मैं सरपंच पहाड़ा सरोदा। आज हमारे जो आदिवासी महासमिति का आज आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे नियम हैं, 28 लगभग नियम बनाए हैं। इन नियमों में हम सब समाज वाले एक दूसरे पे आधारित होकर सब सहमति करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे ये सब नियम बंद रहे, पर इसके साथ अगर शराबबंदी वाला एकदम वो ज़्यादा है, अगर जिस घर में शराब या शराब वाला नहीं है तो वहाँ पे सुख शांति रहती है। ज़्यादातर शराब बंदी हो तो इससे सबसे फायदा होगा।